नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहट लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछाले तो तुम परवाह मत करो, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बैठना भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो, भोजन करना माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो लेकिन कभी उस तक नहीं करता। कंधा पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेंगे, दोस्तों दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालत को सुधारा है। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। मित्रों, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती है। अच्छे बनो लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोलकर जियो, उम्र दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसीलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर के रहते हो तो आप अच्छे हो और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना, उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। 2 तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है और खुश है जो जी रहा है। दोस्तों, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है। क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में ये काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहे, वे उसमें बुराई खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को दो जिससे वापसी की उम्मीद हो। मित्रों, हर इंसान की 2 कहानियां होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर उन लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो,
शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहा खुलकर हंसते हैं, बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। दोस्तों, जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण ही हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी दोस्त से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं और दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वह शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं जाता, निभाया जाता है। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं जहां लोग मिलते कम है और जागते ज्यादा है। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बेहेस तो आजकल हर कोई कर लेता है। घमंड मत करना, वक्त वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ दिल में घम, काश वह बचपन फिर से जी पाते हम। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश है उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य के बारे में सोचिए और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। मित्रों, अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो, जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी से खुश नहीं होता। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई जरूर होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ ना छोड़े। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर बनता है तो वह पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वह खुले होते हैं, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान होता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो है, जितना है, उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। किसी को दुख देने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। दोस्तों, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, ताने तो भगवान को भी मिलते हैं। आप तो फिर भी इंसान हो, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना होता है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। इंसान दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। अगर तुम्हारे झुकने से रिश्ते बचते हो तो वहां झुकने में कोई बुराई नहीं, मगर तुम्हारे झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहां झुकना बहुत बुरा होगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हाथों से हालात बदलने का दम रखते। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे में वही काटना पड़ता है। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यह पंछी देख रहे हो जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और पंछी जो पिंजरे में कैद है वह है तुम्हारा प्यार। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है और आपके सिर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकी लोगों को आपसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। मित्रों, अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से दो संभावनाएं होती है, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोलते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है, परखने वाले के साथ नहीं, समझने वाले के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं, घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है। समय नहीं और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर दंड देता है। मित्रों, जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो, जो तुम्हें चाहता हो
और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। उस बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। दोस्तों किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर है। नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं। रिश्ते कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिल जाता है, तो बाहर से मिल जाता है। चलने वाली 1000 खुशियां उसे सिर्फ हंसा सकती है, खुश नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति जितना भी करवा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, पर किसके, कितने और कैसे चेहरे हैं यह सब बता देता है। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करे, और अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उस पर गंभीरता से विचार करे। बरसात गिरी और कानों में बस इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। मदद करना सीखिए, फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर और जिंदगी जीना सीखिए। दिखावे के बगैर अंधेरा वहां नहीं है जहां तन गरीब है, अंधेरा तो वहां है जहां मन गरीब है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल के नाश से इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते हुए फल की चिंता मत करो, मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिलती। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते लगते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में कठिनाइयां आई तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सारा अंधकार हर लेता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का वहां बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण होती है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। मित्रों, अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी आंतरिक ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है।
इसलिए आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सके। डर के साथ सफल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वह जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले ना घर के होते हैं ना घाट। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखिए और जीतने के लिए लड़ते रहिए जब तक आप जीत ना जाए। सिर्फ एक हार से आपकी किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर हार के बाद एक पूरी जूझ के साथ आगे बढ़े। अगर आपने सुनने की कला है तो आप में बोलने की कला भी है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है। अच्छा दिमाग और अच्छी कोशिश इंसान को कभी हारने नहीं देते। इसलिए आप अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अच्छा बनाएं और हर काम में अपना 100% दें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपका मन अंदर से मजबूत हो तो यह कभी झुकेगा नहीं और ना कभी टूटेगा, बस और आगे बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज के लिए दिल से दुआ करते हैं तो हर चीज आपको तब मिलती है जब आप उसे संभालने के काबिल हो जाते हैं। जैसे सफलता आप अंदर से जितना शांत होंगे, आपके विचारों में उतनी ही गहराई होगी और आपका जीवन उतना ही अधिक समृद्ध होगा। इसलिए आप हमेशा अंदर से शांत रहे और जीवन का आनंद ले। जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है। इसके बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ कीजिए। अमीर और गरीब में ये एकमात्र अंतर है, और वह अंतर यह है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे के लिए काम करके कोई भी कभी अमीर नहीं बन सकता। पैसा आपके लिए काम करे, ऐसा हुनर सीखना होगा। सबसे बड़ी गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। सपनों को पूरा ना कर पाने के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जब सपना आपका है तो उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा। जब आपका मन यह कहने लगे कि आप सबको छोड़ दें तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन कमजोर हो रहा है। इसलिए मजबूती बनाए रखिए और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी एक लक्ष्य की मांग करने वाला प्राणी है। उसकी जिंदगी का तभी अर्थ है जब वह अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है और उन्हें प्राप्त करता है। एक नौजवान व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे हर संभव तरीके से अपना विकास करना चाहिए। कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वो कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वह हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते हैं। बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन जरूर मिलते हैं, इसीलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपनों को पूरा कर ले। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वह आदमी है जो आपको और अधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं होते जितना वह एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत ना करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले
कभी सफल नहीं होते। मित्रों, किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनना बेकार है, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं, लेकिन उनके नजरिए को नहीं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर है। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कभी कभी आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो ये कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूं, ये भर्म मेरा है जानता। दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता, वहां सफलता भी नहीं होती। ये कहानी है स्नेहा की। एक बहुत ही प्रतिभाशाली और आत्मविश्वासी लड़की स्नेहा ने अपनी जिंदगी में हमेशा बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का दमखम भी रखती थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक वह हर परीक्षा में अव्वल आती और अपने सहपाठियों के लिए एक आदर्श बन गई। घर में भी उसे सभी का प्यार और सम्मान मिला और उसकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही थी। स्नेहा एक एक करके अपने सपने पूरे कर रही थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। वह मोड़ था उसकी शादी। उसके माता पिता ने बड़े धूमधाम से उसकी शादी कर दी और स्नेहा ने अपने नए जीवन में कदम रखा, इस उम्मीद के साथ कि जो सपने अभी तक अधूरे थे वे अब पूरे होंगे। उसे विश्वास था कि उसका जीवन साथी उसके साथ मिलकर उसके सपनों को साकार करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। स्नेहा को एक ऐसा जीवन साथी मिला जो पुरानी सोच और पारंपरिक विचारों से ग्रस्त था। धीरे धीरे उसके ऊपर परिवार की इज्जत और घर की जिम्मेदारियों का बोझ डालकर उसके सपनों को दबाया जाने लगा। स्नेहा, जिसने कभी सफलता का सपना देखा था, अब सिर्फ हालातों की शिकार बनकर रह गई। वह अपनी किस्मत और भगवान को दोष देने लगी। स्नेहा, जो कभी खुशमिजाज और सकारात्मक सोच वाली लड़की थी, अब निराशा में गिर गई। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक नकारात्मक घटनाएं होने लगी, लेकिन तभी स्नेहा ने एक नन्ही बेटी को जन्म दिया। इस बेटी के आने से उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जगमगाई। अब स्नेहा ने अपनी बेटी के लिए जीना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि अगर वह खुद को यूं ही खोती रही तो वह अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन नहीं दे पाएगी। मित्रों, स्नेहा ने अब अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। उसके इस फैसले से कई लोग उसके खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि उसका पति भी, लेकिन स्नेहा ने हार नहीं मानी। तमाम संघर्षों के बावजूद उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। उसने ठान लिया था कि अब वह अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को घुट घुट कर नहीं जिएगी, बल्कि उसे अपने तरीके से जिएगी, जहां शांति और आजादी हो। धीरे धीरे स्नेहा का जीवन बदलने लगा। उसे हर काम में सफलता मिलने लगी और उसकी सकारात्मक सोच ने उसे और भी मजबूत बना दिया। आप स्नेहा में वह आंतरिक शक्ति आ गई थी जिससे वह हर परिस्थिति का सामना कर सकती थी। वह अपने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगी। मित्रों, लोगों ने उसकी सफलता को देखकर बातें बनाई, लेकिन स्नेहा को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया था और अकेले ही अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का साहस जुटा लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपने हक के लिए आवाज उठाए और डटकर खड़े रहे तो हमें सफलता जरूर मिलती है। एक बार की बात है, एक राजा न्यायप्रियता, बुद्धिमानी और करुणा के लिए जाना जाता था, लेकिन एक बात जो उसे विशेष बनाती थी वह थी उसकी अटूट सकारात्मक सोच। एक बार राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई,
जिससे फसलें सूख गई और पानी का संकट उत्पन्न हो गया। लोग दुखी और परेशान थे। राज्य की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राजा विक्रम ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और कहा, हमें इस कठिन समय का सामना सकारात्मक सोच के साथ करना होगा। हमें मिलकर काम करना होगा और अपनी जनता को इस संकट से उबारना होगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमारी स्थिति बहुत कठिन है। हमें नहीं लगता कि हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढना है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और मिलकर काम करना होगा। राजा ने अपने राज्य के सभी नागरिक से अपील की, वे एकजुट होकर इस संकट का सामना करें। उन्होंने अपनी सेना और नागरिक को आदेश दिया कि वे राज्य के सभी कुओं और जलाशयों की सफाई करें, वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए नए जलाशय बनाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। राजा विक्रम ने खुद भी इन कामों में हिस्सा लिया और अपने लोगों का हौसला बढ़ाया। उनकी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प ने राज्य के लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से काम किया। कुछ ही महीनों में राजा और उसकी प्रजा की मेहनत रंग लाई। आसमान में बादल छाए और एक दिन जोरदार बारिश हुई। जलाशयों में पानी भर गया, फसलें फिर से हरी भरी हो गई और राज्य में खुशहाली लौट आई। लोगों ने राजा विक्रम की तारीफ की और कहा, महाराज, आपकी सकारात्मक सोच और नेतृत्व ने हमें इस संकट से उबारा है। अगर आपने हमें प्रेरित नहीं किया होता तो हम कभी इस मुश्किल समय को पार नहीं कर पाते। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, जब हम सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखते हैं तो हमें कठिनाइयों में भी अवसर नजर आते हैं। हमें विश्वास और धैर्य के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। सकारात्मक दृष्टिकोण और मिलजुल कर काम करने से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मित्रों, नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता यह जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है, उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। ये जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से रह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दे, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाए। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वही विश्वासघात भी होता है। मित्रों, जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। आशा करता हूं साथियों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।